एक धावक जब एक कदम से हार जाता है, इसका दर्द उस धावक से पूछिए। एक क्रिकेट टीम एक रन से हार जाती है, उसका दर्द उस क्रिकेट टीम से पूछिए कि इसका दर्द क्या होता है। सेम वही कंडीशन हमारे लोकसभा में हुआ है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से एक नौजवान आते हैं गण सुरक्षा पार्टी से, नाम है अभिमन्यु कुमार सिंह। 40 गाड़ियों का हुजूम लेकर के नामांकन करने पहुंचते हैं छपरा में, और एक घटना होता है, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। साथ साथ 13 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है अभिमन्यु जी। जय, आपका भी स्वागत है। क्या हुआ था सर उस दिन? हम लोग 3 तारीख को नामांकन किए, बहुत अच्छा नामांकन रहा। वहाँ पे लास्ट में नामांकन होने के बाद हमने वहाँ के ऑफिसर लोग से पूछा था कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो या कमी हो तो हमको बताया जाए। तो वहाँ से एक नोटिस दिया गया था कि आप स्टाम्प साइज 3 गो फोटो आप 7 तारीख को 3 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। 7 तारीख को स्क्रूटनी था। 7 तारीख को हम 11 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 13 प्रत्याशियों को और साथ में मेरा भी बाहर फॉर्म नोटिस पे टांग दिया गया था और बताया गया कि आप लोग का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होने का वजह हम जानने की कोशिश किए तो वो लोग बताए कि आपका फॉर्म में 2 जगह गलत है, नहीं भरा गया है। तो फिर हम जो हमारे वकील फॉर्म भरे थे उनको हम बुला के लाए। वकील हमारे मजिस्ट्रेट से बात किए तो मजिस्ट्रेट बोले कि फॉर्म में एक जगह कि लागू नहीं होता है, आपको लिखना है, ताकि फॉर्म में दिया है कि नंबर 2 के सामने लिखना है और वो नीचे बता रहे थे कि नीचे भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बोले कि ठीक है, हमको आप डीएम साहब से मिलवाइए। तो हमको आधा घंटा बैठाने के बाद उन्होंने डीएम साहब से हमको मिलवाया। हम मिलने अंदर गए तो डीएम साहब जो मजिस्ट्रेट गलती बता रहे थे वो दूसरा गलती उन्होंने बताया कि आपका 9 में शैक्षिक अर्हता लिखा होना चाहिए। और उनका गलती जो बताए और मजिस्ट्रेट का गलती जो बताए, दोनों अलग अलग दोनों आदमी बताए थे। उससे हम संतुष्ट नहीं हुए कहीं से भी। उसके बाद एक हमारे ही पार्टी का गण सुरक्षा पार्टी का वरुण कुमार दास जो सारण लोकसभा से नॉमिनेशन 2 तारीख को किए थे, वो जो हमारे वकील हमारा जो फॉर्म भरे थे वही फॉर्म उनका भी वो भरे थे। तो उनका नामांकन मतलब वैध हो गया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका देखा गया फॉर्म और मेरा मिलाया गया तो उसमें कहीं एक पॉइंट का भी इधर उधर नहीं था, बिल्कुल डिटो टू डिटो पॉइंट सेम था। फिर हम वहाँ के महाराजगंज के चुनाव ऑब्जर्वर से मिले, उनको हम सारी चीज़ें दिखाए कि दोनों फॉर्म भी दिखाए, उन्होंने देखे। उन्होंने हमको बोला कि 10 मिनट आप वेट करिए, हम बात करते हैं आरओ से। हम उनको बोले, रिक्वेस्ट भी किए कि देखिए हम नौजवान हैं और हम पहला बार अपने करियर का शुरुआत कर रहे हैं, पहले ही बार ब्रेक नहीं लगना चाहिए, मैम अगर हो जाए तो इसको करवा दीजिए। उन्होंने आरओ से बात भी किया तो आरओ बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जो हो गया। तो हम बोले कि फिर एक ही फॉर्म सेम वहाँ वैध हो गया सारण में और यहाँ अवैध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि उसका कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वहाँ के लोग अगर गलती किए हैं तो हम भी गलती थोड़ी करेंगे। हमारे यहाँ अगर एक पॉइंट का भी मिस्टेक है होगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ये पेपर में भी जो निकला है उसमें दिया गया है कि भारी त्रुटि होने के चलते नामांकन रद्द किया गया। लेकिन ये लोग जो त्रुटि भी बताए वह त्रुटि नहीं है, क्योंकि शैक्षिक अर्हता मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक एक पेज में ऑलरेडी सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद जब फॉर्म में बता रहा है कि फॉर्म 2 के सामने आप लागू नहीं होता है लिखा है, दोष सिद्धि, अगर आप पे कोई मतलब केस वोस है तो उसके बारे में लिखना है कि लागू। तो वो जो चीज़ जो बताएगा कारण वह उससे आदमी संतुष्ट नहीं है और ये जानबूझ के किया गया है। अभी लोग पे सत्ता पक्ष का दबाव है, ये अधिकारी लोग घूस वगैरह लिए हैं और इसीलिए ये लोग जानबूझ के किए हैं। मैं आने ही वाला था इस पर
तो आपको आप मुख्य दोषी किसको मानते हैं? देखिए, मुख्य दोषी तो यहाँ के जो आरओ है, डीएम है, जो प्रशासन है, जी। ये लोग ही मुख्य दोषी हैं। लेकिन ये लोग किसके दबाव में, सत्ता पक्ष ही यहाँ मजबूत है, तो सत्ता पक्ष के दबाव में ये लोग आके और उनसे घूस भी लिया होगा, तब ये लोग जानबूझ के ही किया। समझ सकते हैं कि राजनीति में क्या क्या संभव है। एक नौजवान हमारे समाज में उतर करके, फील्ड में उतर करके लड़ना चाहता है, लेकिन उसको दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एक और तर्क देना चाहूँगा, यदि सचिन तेंदुलकर ही खेलते रह जाते तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कहाँ से आते? ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे लोकसभा क्षेत्र में। तो सर, आगे का क्या प्लान है आपका? आगे वहाँ पे हम चुनाव आयोग को हम अपना एक एप्लीकेशन मेल भी किए हैं, फैक्स भी किए हैं। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे और सारे प्रत्याशी जो भी नामांकन जिनका रद्द हुआ है, सारे लोग हम लोग एकजुट होकर और उन लोग के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और केस लड़ेंगे। अगला बार जो यहाँ के डीएम है, आरओ है, ऑफिसर, ये लोग तो चुनाव का काम इसके बाद जीवन में कभी नहीं करेंगे। मतलब ये आप इनको टारगेट करेंगे क्या? नहीं करने देंगे चुनाव का काम, क्योंकि लोग चुनाव का काम अगर किसी सत्ता पक्ष की लोग दबाव में आके घूस लेके अगर किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका ये लोग का कोई हक नहीं है। क्योंकि हर आदमी को, ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, हर आदमी, कोई भी आदमी लड़ सकता है। और आज लगभग 2 महीना से आदमी फील्ड में मेहनत किया है, घर घर गया, हर आदमी से मिला, ही तई पोना ही रिलेशन जोड़ जोड़ के एक एक आम आदमी तक मिला, इतना पैसा खर्चा किया, टाइम दिया, बर्बाद किया। इस सारे पे एगो नॉमिनेशन में झूठा गलती दिखा के और नॉमिनेशन रद्द करके वो भविष्य को अंधकार की तरफ ही लोग लेके गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अधिकारों का हनन हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा मानहानि हुआ है, समझिए, अधिकारों का मानहानि लोग किया है। और ये लोग पे हम केस करेंगे हाई कोर्ट में और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ये चुनाव के ड्यूटी लायक ये लोग नहीं है जो भी ये लोग किए हैं, क्योंकि चुनाव में निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के एक आदमी के पक्ष में आके और यहाँ के अभी तक जितने बार लोकसभा चुनाव हुआ है, अभी आज तक यहाँ महाराजगंज का रिकॉर्ड नहीं है, कभी 6 आदमी चुनाव लड़ा है। पिछले साल भी 11 आदमी उम्मीदवार था। यहाँ पे तो जानबूझ के हटा दिया गया है लोगों को कि भाई जो लोग रहेंगे मेन वह चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो भी निर्दलीय है, चाहे छोटे पार्टी वाले लोग हैं, उनको साइडे कर दो। कि उनका, जिनसे उन लोग का डर है कि भाई ये वोट हमारा, ये अगर लड़ते हैं तो हमारा वोट कम होगा, हमारे वोट का घाटा होगा, हानि होगा, उनको हटा ही दिया गया। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनसे क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत निराश हैं? अभी तक कल से 500 फोन आया होगा कि नॉमिनेशन क्यों रद्द हुआ है। सबको आदमी बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग साथ हैं, सारे लोग वोट नोटा को करेंगे, हम लोग से अपील किए हैं। और दूसरी चीज़ कि इसका असर जो हमारे साथ धोखा हुआ है वो हम दिखाएंगे विधानसभा में।